अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और आज 2 जनवरी 2025 जुमेरात थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल यक्कम जनवरी 2025 था, वेंसडे था, नए साल का पहला दिन था। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर छुट्टी थी। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईपी चेंज करना है और आईपी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर ट्यूसडे वाले दिन की 31/12/2024 लास्ट डे ऑफ द ईयर की बात करें तो यह हमारा बाइंग जोन मौजूद था। मार्केट ने जबरदस्त तरीके से हमारे बाइंग जोन को यहाँ पे रीटेस्ट किया। यहाँ प्रीवियस वीक का लो ब्लू लाइन भी आपको नजर आ रही है, वो भी मौजूद था और एक जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग बनी। और उसके बाद मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड को कंटिन्यू किया और ट्यूसडे वाले दिन का हाई लगा दिया। उसके बाद मार्केट वीक के पिवट और ट्यूसडे का जो हाई लगाया था या प्रीवियस डे का हाई, मंडे का हाई, ऊपर रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसके दरमियान जो है रेंज बाउंड रही और यहां जाके मार्केट ने ट्यूसडे की अपनी ट्रेडिंग का एंड किया। नेक्स्ट डे छुट्टी थी और आज है थर्सडे, 2 जनवरी 2025 है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। आज के फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पे नजर डालें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे डॉलर से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। उसके बाद 7:45 पे डॉलर से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट ठीक 15 मिनट बाद 8 बजे डॉलर से रिलेटेड तीसरी न्यूज होगी जो कि कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का मंथली डाटा है। और 1 घंटे बाद आज की आखिरी न्यूज होगी डॉलर से रिलेटेड 9 बजे, जो कि हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। तो जो दोस्त क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे कॉन्शियस रहेंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज जो आज की होगी वो आज शाम 6:30 बजे होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा। ये बहुत हाई इंपैक्ट डाटा है, मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो हम शाम 6:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड की आज की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं 2025 के अंदर और ट्यूसडे वाले दिन की ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी। अगर ट्यूसडे वाले दिन की ट्रेडिंग का हम हाई और लो मार्क करें तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो हाई लगाया था ये प्रीवियस डे का हाई, मंडे के हाई के बिल्कुल पास था। वैल्यू राइट साइड पे आपको रेड लाइन की नजर आ रही है, 2627। जी, अगर ट्यूसडे वाले दिन की लो की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो लो लगाया था वो हमारे पास इस हमारे बाइंग जोन के अंदर था। बाइंग जोन को फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं और डे के लो को यहाँ सेट कर लेते हैं। डे का लो था हमारे पास तकरीबन 2602। जी, डे का लो यहाँ मेंशन कर देते हैं। डे का हमारे पास हाई यहाँ आ गया, डे के हाई को यहाँ मेंशन कर देते हैं। जी, डे के हाई के बिल्कुल पास वीक का पिवट ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है और यहाँ ब्लू लाइन आपको जो है वीक का लो ये नजर आ रही है। तो इनको फिलहाल इस जगह शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वीक का पिवट है और वीक का लो है। जी, अब अगर आज का डे के पिवट की बात करें तो हम इंडिकेटर से आज के डे का पिवट भी लगा लेते हैं। जी, हमने इंडिकेटर की मदद से डे का पिवट भी लगा लिया है। आज के डे का पिवट 2618, नीचे वाली ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। जी, चलते हैं आज की ट्रेडिंग पे। आज की ट्रेडिंग डे और डेट हमने डाल दी है। मार्केट आज यहां से ओपन हुई, ये वीक के पिवट के पास ओपनिंग थी। मार्केट ने वीक के पिवट को जबरदस्त तरीके से, यहाँ आपको कैंडल की पिन नजर आ रही है, सपोर्ट बनाया। यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और सीधा टारगेट किया प्रीवियस वीक का हाई। ऊपर जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है और यहाँ लिखा भी होगा प्रीवियस वीक का हाई, इसको टारगेट बनाया और आज का हाई लगा दिया 2636.59। उसके बाद मार्केट रिट्रेस होकर दोबारा डे का हाई जो ब्रेक किया उसके पास आने की कोशिश कर रही है, या वीक का पिवट पड़ा हुआ है उसके पास भी आने की कोशिश कर सकती है। और इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास जो है डे का पिवट पड़ा हुआ है। जी, डे का हाई जिसको ब्रेक किया वो है, वीक का पिवट है और डे का पिवट है। ये तीनों हमारे पास यहाँ एक जबरदस्त सपोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, तीनों पॉइंट्स।
जी फ्रेंड्स, फर्दर हमें कहाँ से बाय या सेल मिल सकता है, हम कहाँ से एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं, हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ट्रेंड मार्केट के अंदर जैसे कि हमें नजर आ रहा है, एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड है मार्केट के अंदर। जी, मार्केट यहां से बुल हुई, रिट्रेस हुई, फिर बुल हुई, फिर रिट्रेस हुई, फिर बुल हुई, अब फिर रिट्रेस हो रही है और फर्दर मार्केट के बुल जाने के चांसेस ही हैं। अगर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को यहां से ब्रेक करती है तो फिर फर्दर मार्केट अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए फर्दर जो है 2690 2680 वाले लेवल को टच कर सकती है। जी फ्रेंड्स, अब हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। फर्दर हमें कहां से बाय या सेल मिल सकता है, उसके लिए हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी जाकर बाइंग और सेलिंग जोन ड्रा करेंगे। ये हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे जबरदस्त क्रॉस ओवर दिया है 200 मूविंग एवरेज को, और इस वक्त जो है 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है और 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे एक जबरदस्त अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है और मार्केट भी 50 मूविंग एवरेज को रिट्रेस करने आ रही है और यहाँ पे वीक का सॉरी प्रीवियस डे का हाई भी मौजूद है, रेड लाइन आपको नजर आ रही है। तो अगर मार्केट यहां तक रिट्रेस होके आती है और यहां कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहां से बाय का रिस्क ले सकते हैं। फिर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को भी ब्रेक करने के चांसेस नजर आ रहे हैं। प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट को जबरदस्त सपोर्ट लेनी पड़ेगी। ये सपोर्ट अगर मार्केट वीक का पिवट नीचे ग्रीन लाइन पड़ी हुई है और 200 मूविंग एवरेज से ले तो ये बेहतर होगी। फिर ही जाके मुझे नजर आ रहा है कि अगर यहां से सपोर्ट मिली तो मार्केट फिर जाके जो है प्रीवियस वीक का है जो ब्लू लाइन 2639 नजर आ रही है इसको ब्रेक कर सकती है। तो अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप वीक का पिवट और 200 मूविंग एवरेज तक मार्केट को यहां तक आने दें। यहां पे अगर कोई तगड़ी बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहां से बाय का रिस्क ले सकेंगे। छोटी लॉट के साथ आप 50 मूविंग एवरेज से यहां से बाय कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, फर्दर हमें एक्यूरेट बाइंग और सेलिंग कहां से मिल सकती है, हम H4 टाइम जोन के अंदर जाते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन बनाने की कोशिश करते हैं। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट इस टाइम वीक के हाई के पास भी मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास जो है एक बेरिश इनगल्फिंग भी मौजूद है। वाज़े तौर पर है कि मार्केट सेलिंग जोन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जी, ये हमारे पास यहाँ पे एक जोन है, पिन रिजेक्शन भी है टॉप के ऊपर और यहाँ हमारे पास एक सेलिंग जोन भी मौजूद है। मार्केट ने यहाँ पे 2 बार पिन रिजेक्शन का सामना किया है और आपको यहाँ पे एक जबरदस्त सेलिंग जोन भी नजर आ रहा है। अगर हम पिन रिजेक्शन को भी इंक्लूड करें, ये ऊपर से पिन रिजेक्शन जो कि बिल्कुल वीक के हाई के पास है, 2 बार पिन रिजेक्शन हुई यहाँ पे और साथ हम जो है ये इस बुल कैंडल की बेरिश इनगल्फिंग को भी इंक्लूड करें तो मार्केट जो है अब दोबारा यहाँ पे हमारे सेलिंग जोन के अंदर मौजूद है और यहाँ से सेल आने के चांसेस बन सकते हैं। सेल आने के चांसेस तब भी बनेंगे अगर यहाँ पे हम कोई बेरिश इनगल्फिंग देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। आइए अब हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे H1 का। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम यहाँ पे जो हमने इनगल्फिंग तलाश की है उसको अगर देखें, जी बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने इस जगह पे कंसोलिडेट किया है। इस एरिया के अंदर काफी टाइम जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से एक जो है ब्रेकआउट हुआ इस एरिया का, फिर एक जबरदस्त रीटेस्ट हुआ, मार्केट सेल आई, फिर यहाँ पे सेलिंग जोन के पास गई और जबरदस्त यहाँ से सेल आया। अब मार्केट जबरदस्त जो है बुल मोमेंटम जो है उसको कंटिन्यू करके और स्टे करती हुई आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे दोबारा सेलिंग जोन के अंदर जो है वो पहुंची है और यहाँ पे हमारे पास टॉप के ऊपर जो है एक बुल कैंडल है और अगर इस बुल कैंडल की एक बेरिश इनगल्फिंग हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पे एक जबरदस्त H1 के अंदर सेलिंग जोन बन सकता है। मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास टॉप के ऊपर एक लेटेस्ट 1 आवर की जो है बुलिश कैंडल बनी है और अब दूसरी कैंडल उसकी इनगल्फिंग करने में लगी है, कंटिन्यू है, ये टाइम अभी चल रहा है और अगर ये बेरिश इनगल्फिंग हो जाती है तो मार्केट जो है सेलिंग जोन से बाहर आने के चांसेस हैं। फिर रीटेस्ट से फर्दर हम यहां से सेल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जो है काफी देर कंसोलिडेट भी किया है। डे का है रेड लाइन आपको नजर आ रही है, वीक का पिवट आपको नजर आ रहा है, यहाँ कंसोलिडेट भी किया है। मे भी मार्केट
मार्केट दोबारा यहां से जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे, इस सेलिंग जोन को ब्रेक करे और ऊपर ब्लू लाइन वीक का हाई पड़ा हुआ है उसको भी ब्रेक कर दे। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने, जहां आपको लर्निंग भी करवाई जाती है और साथ साथ आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।